ये है जी गाड़ी। ये पहले जो है वो मेरा दोस्त जो है वो टेस्ट ड्राइव लेगा। सबसे बंदे ने जो है वो काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। तो ये अगर आपको मेरे पीछे नज़र आ रही हो तो ये काफ़ी सारी जो है वो गाड़ियाँ हैं। अब देखें ना तो गाड़ी में सिलेंसर से थोड़ा थोड़ा पानी नीचे गिर रहा है, लेकिन पानी गिर रहा हो तो ठीक होती है, लेकिन अगर इसके अंदर जो है वो ऑयल गिर रहा हो तो ये आपने सूंघ के चेक कर लेनी है। क्या आपके पास इसका V5 जो है वो फॉर्म है? V5 फॉर्म बेसिकली गाड़ी के कागजात आम अल्फाज में समझ लें कि यहाँ पे V5 फॉर्म होता है, जिसके ऊपर मेंशन होता है कि ये गाड़ी जो है वो किस बंदे के नाम पे है। तो में से सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यार पता कैसे लगेगा गाड़ी लेनी कहाँ से है, शोरूम से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी? तो गाड़ी के लिए क्या इवन हर चीज़ के लिए यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म है, और जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग यूके में आके गाड़ी लेने का सोचते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आती यहाँ पे इस मुल्क में गाड़ी कैसे लेनी है। तो आज का ये व्लॉग हम गाड़ी लेने जाएंगे। ये मेरे साथ हसन सईद मौजूद हैं। ये नए आए हैं पाकिस्तान से, मेरे कज़न है, और इनकी जो है वो आज हमने गाड़ी लेनी है। गाड़ी लेने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर गाड़ियाँ सर्च करें, और हमने भी फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर गाड़ी सर्च किया। पहले हम उस बंदे से बात की हुई है, आधे घंटे का हमने उससे टाइम लिया। हम आधे घंटे बाद उसके पास जाते हैं और वहाँ पे गाड़ी चेक करते हैं, और आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि गाड़ी में क्या क्या चीज़ें आपने चेक करनी है और गाड़ी की कौन कौन सी चीज़ें होंगी, तो फिर ही आपने गाड़ी लेनी है। और यहाँ पे गाड़ी चेक करने का और पाकिस्तान में गाड़ी चेक करने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे बहुत आसान है। यहाँ पे आपने गाड़ी की क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, इंश्योरेंस कैसे चेक करनी है, आपने MOT कैसे चेक करनी है, आपने रोड टैक्स कैसे चेक करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताएंगे। और होपफुली इस वीडियो के एंड तक आप गाड़ी लेने के यहाँ पे मास्टर हो जाएंगे। ये है जी गाड़ी। ये पहले जो है वो मेरा दोस्त जो है वो टेस्ट ड्राइव लेगा। सबसे पहले गाड़ी लेने से पहले आपने जो है वो उसकी टेस्ट ड्राइव लेनी है, क्योंकि मोस्टली आप जब गाड़ी लेते हैं तो टेस्ट ड्राइव से आपको समझ आ जाती है कि जो है ना वो गाड़ी कितने पानी में। टेस्ट ड्राइव आपने लाजमी लेनी। तो पहला काम तो ये हो गया। ये है जी बेसिकली गाड़ियों का पूरा गैरेज। इस बंदे ने जो है वो काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। तो ये अगर आपको मेरे पीछे नज़र आ रही हो तो ये काफ़ी सारी जो है वो गाड़ियाँ हैं। तो इसमें हम जो है वो एक गाड़ी हमें जो कोर्सा गाड़ी है, यहाँ का यूके का जो है वो बेसिकली ब्रांड है ये कोर्सा, वॉक्सहॉल कोर्सा। तो ये गाड़ी मोस्टली लोग यहाँ पे पहली गाड़ी लोगों की यही होती है, तो हमें भी यही गाड़ी पहले हमें मिली है। तो इसके ऊपर हम जो है वो देखते हैं। काफ़ी सारी यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो इनमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है ये बारी बारी चेक करके आपको दिखाते हैं। ये जी ड्राइवर वापस आ गया टेस्ट ड्राइव लेके। गाड़ी ठीक है। कितने नहीं दे रहे थे? 600 की दे तो ठीक है, लाई उससे 1000 नहीं है। लाइटें ऑन कर, लाइटें ऑन करना। अच्छा ये अब देखें ना तो गाड़ी में सिलेंसर से थोड़ा थोड़ा पानी नीचे गिर रहा है, लेकिन पानी गिर रहा हो तो ठीक होती है, लेकिन अगर इसके अंदर जो है वो ऑयल गिर रहा हो तो ये आपने सूंघ के चेक कर लेनी है। ये 4 चीज़ें बेसिकली आपने गाड़ी में चेक करनी होती हैं। पहली जो चीज़ है वो है गाड़ी मिसिंग तो नहीं कर रही। जब आप ड्राइव करेंगे तो आपने देखना कि गाड़ी मिसिंग ना करे। अगर गाड़ी मिसिंग कर रही है तो फिर वो गाड़ी आप ना लें। फिर गियर बॉक्स चेक करें, यानी गियर लगा के चेक करें। अगर गाड़ी के गियर जो है वो सही काम कर रहे हैं, अड़ नहीं रहे किसी भी पॉइंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अगर एक दफ़ा गियरों का मसला निकल आए तो फिर गाड़ी जो है वो आपको फेंकनी पड़ती है, क्योंकि गियर बॉक्स चेंज करते करते आप मुश्किल में पड़ जाए। फिर आप बोनट वगैरह को खोल के चेक करें, को खोल के इंजन वगैरह भी चेक करें। वहाँ पे देखें कि कोई बहुत ज़्यादा जो है वो किसी किस्म की लीकेज तो नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इंजन गेट जंग वगैरह तो नहीं लगा हुआ। फिर आप उसका ऑयल भी चेक करके देख सकते हैं, यानी ऑयल जो है वो गाड़ी कम तो नहीं करती। ये चीज़ें आप उससे पूछ भी सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि आप ऑयल चेंज करें हफ्ते बाद महीने बाद देखें वो पिन सी बाहर निकाल के तो पता लगे कि गाड़ी के अंदर जो है वो ऑयल ही नहीं है। तो ये चीज़ें आप जो है वो बेसिक मोटी मोटी चीज़ें आपने देख लेनी है। ये सारी चीज़ें हो जाएं, यानी गाड़ी से आप सेटिस्फाई हो जाएं, तो आपने उस बंदे को कहना है कि क्या आपके पास इसका V5 जो है वो फॉर्म है। V5 फॉर्म बेसिकली गाड़ी के कागजात आम अल्फाज में समझ लें कि यहाँ पे V5 फॉर्म होता है, जिसके ऊपर मेंशन होता है कि ये गाड़ी जो है वो किस बंदे के नाम पे है। ठीक है,
वो फिर ऑनलाइन आपके नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र करेगा। यूके की होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर ही बेसिकली जो है वो गाड़ियाँ ट्रांसफ़र होती हैं। जिस भी बंदे से आप ख़रीद रहे होंगे उसको पता होगा कि यार गाड़ी कैसे ट्रांसफ़र होती है, तो आपने उसी टाइम पे ऑनलाइन जो है वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लेनी है। ऑनलाइन जो है वो गाड़ी ट्रांसफ़र होती है, आपके घर के एड्रेस के ऊपर जो है वो आपकी उसी तरह की नई जो है वो V5 फॉर्म आपके घर में आ जाएगा, जिसके ऊपर आपका नाम लिखा होगा और लिखा होगा कि गाड़ी अब जो है वो इस बंदे के नाम के ऊपर हो। गाड़ी ट्रांसफ़र होने के बाद सिंपल आप क्या करें कि आप गाड़ी का जो है वो रोड टैक्स पे करें। रोड टैक्स भी ऑनलाइन, यहाँ पे सारी चीज़ें ऑनलाइन है। गवर्नमेंट यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सिंपल उसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आपने रोड टैक्स जो है वो पे कर देना है। रोड टैक्स पे करने के लिए सिंपल आपने गाड़ी का नंबर लिखना है और आगे वो ख़ुद ही आपको बता देगा कि रोड टैक्स कितना। आमतौर पे कुछ गाड़ियाँ होती हैं जिनका रोड टैक्स बहुत ही कम होता है, गाड़ी के इंजन के ऊपर डिपेंड करता है और गाड़ी के मॉडल के ऊपर और गाड़ी कौन सी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना इसका रोड टैक्स है। कुछ गाड़ियों का रोड टैक्स 0 होता है, कुछ का 25 पाउंड, कुछ का 15 पाउंड, इसी तरह डिपेंड करता है कि कितना जो है वो रोड टैक्स है। कुछ का पर ईयर आपको देना पड़ता है एनुअली, कुछ का आपको मंथली जो है वो पे करना पड़ता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है इंश्योरेंस। गाड़ी की इंश्योरेंस फिर आपने चेक कर लेनी है। इंश्योरेंस के लिए बहुत सारी कंपनीज हैं, मार्शमैलो, एडमायरल, गो कंपेयर, इस तरह बहुत सारी जो है वो वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर जाके आप गाड़ी की इंश्योरेंस जो है वो बाय कर सकते हैं। इंश्योरेंस यूजुअली नए ड्राइवर की इंटरनेशनल लाइसेंस पे थोड़ी सी एक्सपेंसिव ही आती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि बाज़ औक़ात इंश्योरेंस जो है वो चीप भी आ जाती है। आने वाले टाइम के मैं इंश्योरेंस के ऊपर एक बड़ी डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आपने कैसे चीप इंश्योरेंस जो है वो बाय करनी है और किस तरह आप जो है वो इंश्योरेंस को अपने कम से कम कर सकते हैं, इवन इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर। मैं इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर 125 पाउंड देता होता था, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास यूके लाइसेंस है तो अब जो है वो मुझे इतना मसला नहीं है। सारी चीज़ों की बातों में से सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यार पता कैसे लगेगा गाड़ी लेनी कहाँ से है, शोरूम से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी। तो गाड़ी के लिए क्या इवन हर चीज़ के लिए यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म है और जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है फेसबुक मार्केट प्लेस। अगर आप फेसबुक मार्केट प्लेस से ज़रिए से गाड़ी सर्च करें, मैसेजेस करें बंदों को, जो भी गाड़ी आपको पसंद आए, और आप जो है वो वहाँ से गाड़ी बड़ी आसानी के साथ बाय कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे जहन से निकल गया कि कोशिश ये करें कि जो भी गाड़ी ख़रीद रहे हो वो 1 लाख माइल से ज़्यादा ना चली हुई हो। अगर उससे ज़्यादा चली होगी तो वो गाड़ी जो है वो उसमें कोई ना कोई मसला होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि गाड़ी का मॉडल 2005 से पीछे ना हो, 2007, 8, 9, 10 इस तरह होना चाहिए। इससे पुरानी अगर गाड़ी होगी, अगर 2005 से पुरानी गाड़ी होगी तो उसका जो है वो उसमें कोई ना कोई ख़राबी जो है वो हो सकती है। और कोशिश करें कि डीज़ल गाड़ी ना लें स्टार्ट में, क्योंकि उसकी इंश्योरेंस जो है वो एक्सपेंसिव आती है। अगर आपकी गाड़ी जो है वो पेट्रोल होगी तो वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आएगी। फुली आपको जो है वो वीडियो की सारी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है गाड़ी बाय करने में तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में मुझसे, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।